Row wise subtraction of algebraic expressions. algebraic expressions कहते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को algebraic ऑपरेशन से कनेक्ट करने के बाद बने। जैसे हमने लिखा 4x माइनस 7y प्लस 8xy, तो इसमें algebraic ऑपरेशन पॉजिटिव में प्लस का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन, जैसे 4x 4 मल्टीप्लाई x लिखा हुआ है, तो इस तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 6y। ठीक है, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, निकालना चाह रहे हैं, और उसमें जो हम मेथड यूज करेंगे वो रो वाइज होगा। मतलब इस बात को मैं यूं समझाता हूं, जैसे हमने 21 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने इन्हें रो वाइज लिखा। अब मैं जानता हूं कि जो यूनिट प्लेस के डिजिट्स हैं उनका आपस में डिफरेंस लिया जाता है, और जो 10 प्लेस वाले डिजिट्स हैं, यहाँ पर बल्कि यूनिट लिखना था मैंने, और जो 10 प्लेस वाले डिजिट्स हैं वो आपस में उनका डिफरेंस लिया जाएगा। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब इसी तरीके से हम जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनमें से लाइक टर्म्स माइनस होंगी और अनलाइक टर्म्स एज इट इज रहेंगी। जैसे 4x और 5x ये लाइक टर्म्स हैं, इसलिए कि इन दोनों में वेरिएबल x शामिल है और उसकी पावर दोनों में एक बराबर है, तो इसलिए ये लाइक है। लेकिन अगर इनके वेरिएबल मुख्तलिफ होंगे तो ये अनलाइक टर्म होंगी। ठीक है, तो चले हम अब पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। ये है जी हमारा पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फर्ज करें हम इसमें से सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना चाहते हैं, तो हम ब्रैकेट में इस सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख देंगे और साथ ही ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइन सब्ट्रैक्शन का लगाएंगे। मैं यहाँ इक्वल इसलिए लिख रहा हूँ कि जो ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उनमें कोई भी फर्क नहीं है। पहले तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी के 3 टर्म्स हैं इसी तरह से आ जाएगा, और जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई होके इसे नेगेटिव 5x बना देगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होके इससे भी नेगेटिव 6y बना देगा। अब जैसे कि हमने देखा कि 7y और 6y ये लाइक टर्म्स हैं, जबकि 5x और 4x ये लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम एक साथ लिख देते हैं, यानी 4x और माइनस 5x हमने इस तरह से लिख दिया इन्हें। ये ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं कि हम इन्हें ऐड करेंगे या इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखें माइनस, बल्कि ब्रैकेट चले नहीं लगाते हम, माइनस 7y और माइनस 6y इन्हें भी हम साथ साथ लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए लगा रहा था कि आपको बताने के लिए कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, जबकि देखें ये 8xy ये अनलाइक टर्म है, ना ये इस वाले टर्म में ऐड हो सकती है ना ये इसमें ऐड हो सकती है, इसलिए हम इसे अलग ही रहने देंगे और इसके जो साइन है वही रहने देंगे 8xy। अब आप कोफिशिएंट्स जैसे कि जानते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4x में से 5x अगर उठा लिए जाएं, या यूं मैं कहूं कि 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बच जाएगा, यानी 1x बच जाएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है। इसी तरह दोनों टर्म्स के जब साइन एक जैसे हों तो वो ऐड हो जाती हैं, यानी ये दोनों कंबाइन होके
7y में 6y ऐड करें 13y हो जाएंगे, लेकिन इनके साइन वो आएंगे जो इन दोनों के हैं और वो नेगेटिव है, तो -13y आ जाएगा और ये +8xy एज इट इज आ जाएगा। तो ये वो रूल है जो कि हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है रो वाइज। अब इसके प्रॉब्लम में हम कुछ ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन को देखेंगे।